May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है भगवान गणेश की तरफ से आपके जीवन में क्या इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि भगवान गणेश आपके जीवन से सारे विघ्न, सारी ऑब्स्टैकल, सारी नेगेटिविटी को रिमूव करे और आपका जीवन बहुत प्रेममय, आनंदमय और मंगलमय बना दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी के लिए ये पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आप जानेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं भगवान गणेश की तरफ से आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए। आपके जीवन में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से मिरेकल्स आ रहे हैं जो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। आपके सामने इस वीडियो के लिए, इस रीडिंग के लिए 4 पाइल्स हैं, बहुत खूबसूरत। और ये हर एक पाइल, हर एक जो कार्ड है वो एक पोर्टल है, एक द्वार है जिसके माध्यम से आप भगवान गणेश से आज जुड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शन में हैं इस टाइम पर, अगर आप हैं तो उसको रोक दीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए और भगवान गणेश से कनेक्ट करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए, उनको कनेक्ट करके कि कौन सी रीडिंग, कौन सी पाइल आपके लिए है। इस वीडियो में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना आप सही पाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, तो आप ऑलरेडी महसूस कर रहे होंगे कि किसी एक कार्ड की तरफ आपका ध्यान अपने आप आकर्षित हो रहा है। अपनी इंट्यूशन का सुनना है एंड ट्रस्ट एंड चूज़ दैट पाइल। ओके, बहुत ही प्रेम और भगवान गणेश को याद करते हुए, उनके ब्लेसिंग सीख करते हुए, ठीक है, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ सीख करते हुए आज हम ये वीडियो शुरू करेंगे। ये है पाइल नंबर 1। मैं आपको कार्ड्स क्लोजली दिखाती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2। ये है पाइल नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ये है पाइल नंबर 3 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 4। आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में और कमेंट सेक्शन में ओम गण गणपतये नमः लिखना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग। पाइल 1 इमीडिएटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आपके रीडिंग से महसूस कर पा रही हूँ कि भगवान गणेश यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांस को बहुत ट्रूथफुली देखिए, बहुत एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ देखिए। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल सोल्स हो और आपने रिसेंटली अपनी ज़िंदगी में कोई कार्मिक साइकिल या कोई स्पिरिचुअल साइकिल ख़त्म की हो। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको संदेश भी भेजते हैं थ्रू टैरो रीडिंग्स एंड थ्रू अदर स्पिरिचुअल थिंग्स। मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने एक ग्लो अप एनर्जी में आने वाले हैं बहुत जल्दी। बट यहाँ पर एंजल्स आपको एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि आप किन चीज़ों को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर आप बहुत वल्नरेबल हो या आप बहुत सेंसिटिव हो और आप ऐसी चीज़ों को भी अपने जीवन में अलाउ कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती। दिस इज़ ऑलमोस्ट एन एनर्जी गणेशा की तरफ से आपके लिए ये है कि यू हैव टू बी वेरी पावरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको किसी सिचुएशन में बहुत अपने हिम्मत के साथ, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ आगे खड़े रहना है। लेट्स सी, आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट भगवान गणेश आपको बहुत हिडन ब्लेसिंग्स भी देने वाले हैं आपके सिचुएशन में। देयर इज़ एन एनर्जी वेयर यू आर गोइंग टू फील कि मेरी जीवन जो है हिडन सिचुएशन में ब्लेस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांस जो आपने सोचा नहीं था एंड जिसमें मे बी आप लिटरली, आपने सारी होप आपकी ख़त्म हो गई हो। आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको उस जगह पे ब्लेस किया जा रहा है जहाँ पर आपने ब्लेसिंग मांगी भी नहीं है, जहाँ पर आपको पता भी नहीं था कि मुझे ज़रूरत है। बट भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में ऐसे एरिया में ब्लेसिंग आ रही है जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाली है। ओके, लेट्स सी, कनेक्टिंग ये दो कार्ड्स।
भगवान गणेश की तरफ से क्या ब्लेसिंग मेरे पाइल नंबर वंस के लिए आना चाहती हैं? ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ एरोज है, विच इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स. Let's see. We have the 5 of Pentacles. Exactly. 5 of Discs. जैसे मैंने आप लोगों से कहा था पाइल नंबर 1 कि मुझे महसूस हो रहा है कि there is an area of your life, हो सकता है financially as well, कि जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपको मदद की ज़रूरत है. You're not aware कि यहाँ पर मुझे मदद की ज़रूरत है, या मे बी अगर आप spiritually inclined हैं तो आप aware है कि हाँ मुझे इस एरिया में मदद की ज़रूरत है. या ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का जड़ नहीं पता हो, या अगर आपको जड़ भी पता है फिर भी आपको पता नहीं कि क्या मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, या क्या मैं इसमें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो इट्स दैट एनर्जी वेर यू ऑलमोस्ट फील हेल्पलेस, एंड भगवान गणेश आपके जीवन में आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं वेर यू आर गोइंग टू फील मच मोर अबांडेंट. मुझे ऐसा भी लगता है आप फाइनेंशियली और काफ़ी हेल्थ वाइज किसी स्ट्रगल से गुजर सकते हैं इस टाइम पे, या बहुत आप अकेला महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, या इज दैट एनर्जी वेर यू फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम समथिंग, एक्सक्लूडेड, अकेला, उदासी. ठीक है, और भगवान गणेश जो है आपको इस एरिया में बहुत ब्लेस करना चाहते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. वी हैव 10 ऑफ डिस्क. सी, वो आपके अधूरेपन को कंप्लीट करना चाहते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. दिस इज़ फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल्स टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ अ कंप्लीशन एनर्जी. जो लोग टैरो जानते हैं वो बात ये ज़रूर जान पा रहे होंगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स होने जा रहा है भगवान गणेश की ब्लेसिंग से. मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी की है, राइट. सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ कि हमेशा खुद को आखिरी में रखना, खुद की केयर नहीं करना, खुद को नर्चर नहीं करना, हमेशा दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखना या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, या इट्स दैट एनर्जी वेयर आप दूसरों को बहुत देना चाहते हैं व्हेन इन रियलिटी आपका कप जो है वो खाली हो रहा है, आप का जो पात्र है वो खाली हो रहा है इस वजह से. सो भगवान गणेश आपके जीवन में आ रहे हैं. जैसे मैंने कहा था यहाँ पर बुद्ध जो है ये सो रहे हैं. दिस इज़ द अटमोस्ट एनर्जी ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ साइलेंस, ऑफ ब्लेस. एंड यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड में आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये दिखाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं कि आपको जिस एरिया में आपने मांगा है, जिस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस एरिया में आपको ब्लेस किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ डिस्क. सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है अबाउट फाइनेंसेस. देयर इज़ एन एनर्जी स्पेशली जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जहाँ पर आपको किसी मदद की ज़रूरत थी फिजिकल रियलिटी में, एंड आई फील दैट इज़ कमिंग ट्रू. वी हैव द एस ऑफ एरोज. आपके जीवन में वो पाथ ओपन हो रहा है, लाइक जहाँ से आपको पता नहीं था कि यहाँ पे रास्ता भी बन सकता है, आपको पता नहीं था कि यहाँ से कोई आगे भी मेरी सिचुएशन या सर्कमस्टांस हो सकती है, यहाँ से कोई वे भी हो सकता है निकलने का. बट इस दैट एनर्जी जहाँ पर भगवान गणेश आपके जीवन में ब्लेसिंग ला रहे हैं कि आप सिर्फ उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप कुछ मिराकुलस अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन जिससे हम सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई बाहर निकल सकता है, कोई इतना स्ट्रांगली ग्रो कर सकता है, आप वैसी सिचुएशन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड लास्ट, वाओ pile ones, wow, I am in love with this spread. किंग ऑफ लोटस विच इज़ द प्रद्युम्न कार्ड. वाओ पाइल नंबर 1, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे. सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बट ओवरऑल जो साल है आपका, दिस इज़ मिराकुलस, दिस इज़ लवली. अगर आप इन एनर्जीज़ को फील कर पा रहे होंगे तो हम 5 ऑफ पेंटिकल से शुरू करते हैं. अधूरापन साधना में हो, जीवन में हो, कि पता नहीं चलना मुझे क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरत है. मुझे पाइल नंबर 1 से आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ये हेल्प लग रही है. फाइनेंशियल तो है बिकॉज वी डू हैव पेंटिकल्स, बट दिस इज़ समथिंग कि फाइनेंशियल से ज़्यादा आपके जीवन में जो अधूरापन था, आपके जीवन में जो स्ट्रगल था, आपको पता नहीं था कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, मुझे एक्जैक्टली क्या करना है टू फील गुड, टू फील फुलफिल्ड, टू फील हैप्पी. एंड आई सी दैट हैपनिंग कि आपको परमात्मा आपको वो वे दिखा रहे हैं. भगवान गणेश आपके जीवन के वो सारे ऑब्स्टैकल्स रिमूव कर रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ईगो डेथ का समय हो सकता है, या जिस चीज़ को आपने बहुत पकड़ के रखा है उस चीज़ के चले जाने का दुख, या किसी ऐसी चीज़ को खोने का दुख जो आपके लिए बहुत प्रिय थी, प्यारी थी, बट उसके माध्यम से आपके जीवन में जो एनलाइटनिंग मोमेंट घटने वाला है पाइल नंबर 1, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जस्ट लुक एट दिस. दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन. This is an energy deprived of love, lack of love, not feeling good enough, and this is a king of love. This is a प्रद्युम्न कार्ड. ठीक है, जो कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे. कामदेव को जैसे आप जानते हैं वो कहानी श्राप मिला था, और फिर वो धरती पर उन्होंने जन्म लिया था दोबारा से. और इस वक्त उन्होंने धरती पर जन्म लिया था इस निर्णय के साथ में कि उनके जो भी कर्म बचे हुए हैं, उनके भीतर जो भी वासना है, जो भी कर्म बचे हुए हैं, वो उसके ऊपर काम करेंगे और बहुत वो स्ट्रगल से गुजरेंगे,
बहुत पेन पीड़ा से गुजरेंगे और अपने जीवन को इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं वही मैसेज आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग भी ऐसी चीज़ से गुजरे हैं, ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं इस वक्त पे। और ये कार्ड गणपति का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल कार्ड है, जहाँ पर गणेशा एज ए गुरु है। ठीक है, यहाँ पे मोर पंख के साथ भी मैं कृष्ण का मैसेज भी देख पा रही थी, आपको मैं कहने वाली थी। एंड बिफोर दैट वी हैव द कार्ड ऑफ प्रद्युम्न। तो आपके जीवन में लव का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पाइल नंबर 1, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई सी फॉर यू। मुझे ऐसा भी लगता है मेरी पाइल नंबर 1 के लिए, दैट देयर इज समथिंग वेरी हिडन इन योर सोल। ठीक है, जो बाहर आएगा, जो बाहर नहीं आ पा रहा था, आपका निखरना, आपकी ग्रोथ, आपकी खुशी। इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आप सारे ऑब्स्टैकल्स को पार करके अब ऊपर उठ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड आई फील भगवान गणेश आपको इसमें बहुत स्ट्रांगली मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों के लिए कि आपके पास डिवाइन हेल्प आ रही है, कि जैसे आप अकेले थे इस राह पर, थक गए थे, बट समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट डिवाइन हेल्प इज कमिंग योर वे। ऐसे ऐसे जगहों से आपके जीवन में मदद आएगी पाइल नंबर 1, जो आपने सोचे भी नहीं, जो आपने, आपको लिटरली आपका माइंड उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे जगह से, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके लिए बनेंगे जिसमें भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पाइल। वो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये रीडिंग मेरी स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, जो अपने स्पिरिचुअल ध्यान और साधना में कुछ अलग ऊंचाई छूने वाले हैं अपने भीतर। मुझे ऐसा भी लगता है दैट यू आर कंप्लीटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेनफुल स्पिरिचुअल लाइक कार्मिक साइकिल एज वेल। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं देख रही हूँ आप कंप्लीट कर चुके हैं, बट दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर जो उसका जितना भी लाइक एक पेन था, वो पेन आपसे रिलीज़ हो रहा है। यू आर कम्प्लीटली लाइक बिकमिंग अ न्यू, आपका एक नया जन्म हो रहा है। और ये भगवान गणेश की कृपा से हो रहा है। ये जो 10 दिन है गणपति के, आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1। एक भी दिन मिस ना करें जब आप भगवान गणेश से ना जुड़े, प्रार्थना ना करें। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कृष्ण भी बहुत 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 ज़रूरी है, और आप कृष्ण से जुड़े हैं, भक्ति के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते से आप जुड़े हैं। और मैं आपका एक ग्लो अप और एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। और जीवन के प्रति आपको एक ऐसी क्लैरिटी आ रही है पाइल नंबर 1, जो पहले आपको नहीं आ पा रही थी। हो सकता है पहले आपके पर्सपेक्टिव था सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखना, या किसी सिचुएशन को किसी एक पर्सपेक्टिव में देखना। बट अभी जो आपके अंदर पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है ना, कि आप ये सोच रहे हैं, अरे मैंने तो इस सिचुएशन को ऐसे कभी देखा ही नहीं। और आपकी उस पर्सपेक्टिव शिफ्ट में आपकी डेस्टिनी बदलती है, आपका जीवन बदलता है। वाओ, लवली। बैक ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ एरोज है, विच इज़ द 8 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी पाइल नंबर 1 जिसने आपको जकड़ के रखा था, बंधन में रखा था। बाहरी भीतरी कोई भी स्थिति हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिसने आपको लाइक मूव ही करने नहीं दिया। आप ऐसे सिचुएशन में स्टक थे जहाँ से आप हिल ही नहीं पा रहे थे, मूव ही नहीं कर पा रहे थे। और सोचिए ऐसे सिचुएशन से आपको ऐसी डिवाइन हेल्प आ रही है, ऐसी प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, कि जिसके बाद योर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीट। एंड मैं एक्चुअली हर पाइल के लिए 4 कार्ड्स लेने वाली थी, लेकिन आपके लिए जो है ये 5th कार्ड भी आया है, जो प्रद्युम्न का है। और आप प्रद्युम्न की कहानी जानते हैं, प्रद्युम्न के गुण आपके भीतर आने वाले हैं, और आपका एक हाईएस्ट पीक एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है। हाउ लवली इज दैट पाइल नंबर 1, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। वाओ, हाउ ब्यूटिफुल। डेथ, देखिए यहाँ पर मैं कार्ड देख रही हूँ, यहाँ पर डेथ। सो द ओल्ड सेल्फ इज़ गोइंग टू डाई। आपका जो पुराना सेल्फ है, ओल्ड सेल्फ है, अब वो नहीं बच सकता, अब कोई उपाय नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप इतने लकी हो पाइल नंबर 1। मैं नहीं जानती थी कि इस रीडिंग की शुरुआत ही इतने ज़्यादा पावरफुल मैसेजेस से होने वाली है, बट दिस इज़ एन एनर्जी। वो हर चीज़ जो आपको पीछे रोकती थी, वो हर इमोशनल प्रॉब्लम, वो हर इमोशनल चीज़, मून के साथ भी वो हर भ्रमित करने वाली चीज़, आप उसका संहार कर रहे हैं। यहाँ पर भी कृष्ण है, यहाँ पर भी मोर पंख है, यहाँ पर भी कृष्ण प्रद्युम्न है, मोर पंख है। यहाँ पे भी गणेश के किसी भी पाइल में मोर पंख नहीं है, गणपति के ऊपर जो 4 पाइल्स है, लेकिन आपके पाइल में भी गणेश के ऊपर मोर पंख है। तो ये बात करता है अबाउट कृष्ण, और ये बात करता है अबाउट ब्यूटी, अबाउट योर एलिगेंस एंड अबाउट योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ लव। बहुत पावरफुल है पाइल नंबर 1, बहुत पावरफुल है, राइट। लवली ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है दैट आपके जीवन से बहुत पुराना षड्यंत्र या कोई निगेटिविटी भी आपके जीवन से कट हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए दैट आप किसी रास्ते पर हैं, आप किसी जर्नी पर हैं, और आपकी जर्नी कंप्लीट होने की कगार पर है। ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होने की कगार पर है। डेफिनेटली आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज। लवली। मोर पंख की एनर्जी से जितना आप जुड़ सकते हैं जुड़िए, कृष्ण की ऊर्जा से जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए। एंड जो चीज़ें आपको खाली रखती थी, उदास रखती थी ना पाइल नंबर 1, अब वो नहीं होगी। आप लिटरली 5 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हैं। एक कंप्लीशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, सब चीज़ भरपूर लगना, पूर्ण लगना, अधूरे से आप पूर्ण की ओर जा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। और ये गणपति का जो सीज़न है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा साल मुझे लगता है भगवान गणेश आपके गुरु की तरह रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल, राइट। सो पाइल नंबर 1, अभी मैं यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं, और मैं इसमें से 3 मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी दैट भगवान गणेश के किस एरिया में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। पाइल नंबर 1,
ओके, आपके लिए काफ़ी आए हैं। लेट अस सी। सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है मनी कमिंग इन अबंडेंस, लवली। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कहा था, यहाँ पे पेंटिकल्स है, सो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव इज मनी कमिंग इन विच इज अबंडेंस। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1, लुक एट दिस, आई एम ऑलवेज बाय योर साइड गणेशा। वाओ, लिटरली मैंने आपसे कहा था ना पाइल नंबर 1 कि मैं देख रही हूँ गणपति एज योर गुरु, जो आपके साथ सदा रहेंगे। देखिए लिटरली आपके लिए यही मैसेज आया है, आई एम ऑलवेज बाय योर साइड गणेशा। वाओ, लवली। आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग हैरान होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आपने खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि लाइक सीरियसली इस तरह से मैं निखरूंगी, इस तरह से मेरा निखार होगा। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कि अब मेरे भीतर कुछ कर्म बचा नहीं है, मेरे भीतर कुछ नेगेटिविटी बची नहीं। मैं इतना प्योरीफाई हो चुकी हूँ प्रेम में, मैं इतनी इतनी मैं क्या कहते हैं उसे, कोमल, इतनी मैं दैट्स व्हाट्स दैट वर्ड, मेरे भीतर अब कुछ बचा नहीं है जो धुलना बचा है जिसका, या जिसका कर्म बचा है, या जिसमें जो इम्प्योर है। हाँ, दिस इज़ दैट एनर्जी वे मैं पवित्र हो गई हूँ इतनी कि अब मेरे भीतर बस प्रेम शेष है और दिव्यता शेष है। आई एम जस्ट फ्लोइंग इन डिवाइन लव, राइट। वी हैव स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। सो आपको बहुत ज़्यादा भगवान गणेश स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी प्रदान कर रहे हैं। और अगर आपको 777 या 111 दिखे तो ये उसका मैसेज है, राइट। लवली पाइल नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है फेम एंड फॉर्चून बिग टाइम। पाइल 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ दैट एनर्जी, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे एंड इट इज़ वेरी नियर। ठीक है, अब जैसे कि लग रहा है कि यू आर गोइंग टू रीच अ स्टेज, एक जैसे एक समाधि की स्थिति होती है पाइल नंबर 1 से, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर अब हम उस स्थिति से नीचे आ ही नहीं सकते। हमारा एक नया जन्म हो जाता है, हम मृत्यु के पार कुछ देख लेते हैं, अपने होने को मृत्यु के पार देख लेते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए वैसा कोई बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। और आपने अभी तक जितनी भी साधना की है वो सारी आपकी फल देने वाली है अभी। वाओ, हाउ लवली इज़ दैट। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स। हर एरिया में मेरे पाइल नंबर 1 के ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आ रहे हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ। वाओ, लवली रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। मुझे इस फाइल को क्लोज करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इसमें डूबती रहूँ और इसकी एनर्जी को महसूस करती रहूँ, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ बिग बिग ग्लो अप, अ बिग शिफ्ट, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ कम्प्लीटली सोल स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल पर ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। ऐसा लग रहा है जैसे आप प्यासे थे, आपकी आत्मा, आपकी सोल बहुत प्यासी थी और आपकी प्यास तृप्त हो रही है और आगे आपकी यात्रा बहुत ब्यूटीफुल है। पाइल नंबर 1, मतलब आपने लिटरली मैं यही कहूँगी, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी चीज़ें आपके साथ घटने वाली है, होने वाला है आपके साथ घटने वाली ऐसी चीज़ें। लवली एनर्जी, आपका पर्सपेक्टिव, आपका कॉन्शियसनेस ही ऐसी चीज़ें के ऐसे मिरेकल्स को क्रिएट करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस और पर्सपेक्टिव शिफ्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। Lovely pile number 1, lovely. Thank you so very much for connecting. Lots of love and light to you. आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ जैसे भगवान गणेश ने खुद कहा है, आई एम ऑलवेज बाय योर साइड गणेशा, तो इस बात को, इस सत्य को सदा अपने भीतर अंगीकार करें। और मैं आप सबको बहुत प्यार भेज रही हूँ। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। आपने इस कार्ड को चुना है विद द बर्निंग फायर। ओके, यस, आपने इस कार्ड को चुना है विद द बर्निंग फायर। पाइल नंबर 2, इमीडिएटली मुझे ये मैसेज लग रहा है गणेशा की तरफ से आपके लिए कि आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को रोक रही हैं, या ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ऐसे पैटर्न्स, ऐसे कार्मिक साइकिल्स, ऐसी सबकॉन्शियस चीज़ें जो आपके ऊपर एज अ नेगेटिविटी, एज अ यू कैन से डेविलिश एनर्जी की तरह मुझे महसूस हो रहा है, जो आपकी पोटेंशियल को, आपके सोल को कवर कर रही है इस टाइम पे। एंड विद द बर्निंग फायर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये होती है साधना की शक्ति, सत्य की शक्ति, प्रेम की शक्ति। और इस शक्ति में, इस फायर में, इस अग्नि में वो जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसको जल जाना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर पाइल नंबर 2 आपको बहुत क्लियर रहना है, आपको अपने विचारों के साथ बहुत कॉन्शियस रहना है, आपको अपने एक्शंस के साथ बहुत कॉन्शियस रहना है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पास्ट पैटर्न्स क्या है, उसके साथ आपको
आपको बहुत सजग रहना है। गणपति बप्पा आपको यही कहना चाहते हैं कि क्या तुम अपने इन पैटर्न्स को देख सकते हो, और क्या तुम इस अग्नि में जो गणेशा इस वक्त पर आपको दे रहे हैं, आपके लिए ये द्वार ओपन है, ये पोर्टल ओपन है, क्या आप उस स्पिरिचुअल अग्नि में इस सब को विसर्जन कर सकते हो, इस सब नकारात्मकता का विसर्जन क्या आप कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, शिव का होना, नटराज का होना हमें यही संकेत दे रहा है कि क्या तुम अपने भीतर कॉन्शियसनेस के साथ इन चीज़ों को देख सकते हो, क्या तुम अपने भीतर इस अंधकार को देख सकते हो, क्या तुम अपने भीतर ऐसी चीज़ों को देख सकते हो जो अब तुम्हें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे सोल को, तुम्हारे पोटेंशियल को, तुम्हारे ग्रोथ को कवर कर रही हैं। ऐसे कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स, ऐसे कुछ मेंटल थिंकिंग, बाहरी भीतरी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका खुद का अहंकार हो सकता है, आपका खुद का सोचने का पैटर्न हो सकता है, वो अब चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर गणेशा आपको बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों को विसर्जित करने को कह रहे हैं इन द बर्निंग फायर। ये बर्निंग फायर इटर्नल फायर होती है जो हमारे भीतर नकारात्मकता को, डेविल एनर्जी को और ऐसे पैटर्न्स को, हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके सोल से या आपके मन से इतनी चिपक गई हों कि आपको सेपरेशन महसूस नहीं हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो ये चीज़ें मैं हूँ, ये ख्याल मैं हूँ, ये नेगेटिविटी मैं हूँ, लेकिन आप वो नेगेटिविटी नहीं हो। आपको अपने आप को सेपरेट देखना है। यू हैव टू सी योर सेल्फ सेपरेट। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर महसूस हो रहा है। सी यहाँ पर डेविल कार्ड है। एग्जैक्टली मैं वही मैसेज फील कर रही थी। एंड द टावर, मैं इन दोनों कार्ड्स को ज़रूर लूँगी। दिस इज़ अ साइन आई फील फ्रॉम एंजल्स। लिटरली इस सब का विनाश होना, इस सब का एंड होना बहुत ज़रूरी है। इस सब का एंड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और आप ये चीज़ें जानते हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। आप इस सत्य को, आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ को जानते हैं जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रह के आपके जीवन को रूल कर रही हैं, ठीक है। और आपको गणपति बप्पा जो है इस वक्त पे वो पोर्टल आपके लिए ओपन कर रहे हैं जिससे आप इस नेगेटिविटी का नाश कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ लोटसेस भी मैं लूँगी। लेट्स सी एनी अदर मैसेज फ्रॉम गणेशा फॉर पाइल 2s। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके, लेट्स सी। 10 ऑफ लोटसेस। पाइल नंबर 2, आप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे आपका जो पोटेंशियल है उससे बहुत दूर आ चुके हैं। आपकी जो डेस्टिनी है उससे कहीं ना कहीं आप भटक चुके हैं या दूर आ चुके हैं, क्योंकि आप भीतर से जानते हैं ये वो ज़िंदगी नहीं है जो आप जीना चाहते हैं, ये वो लाइफ नहीं है जो आप जीना चाहते हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लव का मैसेज आ रहा है, जैसे कि दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आपकी डेस्टिनी प्रेम में रहना है, आपकी डेस्टिनी यूनियन में रहना है, आपकी डेस्टिनी इटर्नल उस शिव और शक्ति के यूनियन को महसूस करना है। बट विद द डेविल एनर्जी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप इन चीज़ों के आदी गए हो, या ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रही हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। एंड टावर के साथ में भगवान गणपति आपके जीवन में इन नेगेटिविटी को सदा सदा के लिए नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, राइट। और ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको विसर्जित करना होगा, आपको देखना होगा इस नकारात्मकता को, आपको ये सडन शॉक आपको देखना होगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुद आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो आपसे छुड़वाया जाएगा। पाइल नंबर 2, अगर खुद आप इस चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, अगर खुद आप अपने वेस को नहीं बदलेंगे। 15 एंड देन 16 कार्ड नंबर, डेविल के बाद लिटरली टावर आता है जो बात करता है, ये हम हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हो, हम हो सकता है बहुत ज़्यादा फिजिकल रियलिटी को अपना सत्य मान रहे हो, सिर्फ अपने शारीरिक सुख को अपना सत्य मान रहे हो, हम अपने आप को बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हैं और हम बस भ्रमित हैं, हम एक नींद में हैं। और टावर ये कार्ड कहता है कि हम जाग रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का मैसेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपको मुझे लिटरली पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे आप वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हो जो आप हो, आप वो व्यक्ति हो ही नहीं जो आप हो। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि जैसे भ्रम की ऊर्जा, भ्रमित करने वाली ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर या आपके जीवन को रूल कर रही है। नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड यू आर नॉट दिस एनर्जी, अगेन हाई प्रीस्टेस के साथ में। एंड नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ स्टेव्स। 2 रास्ते हैं आपके सामने पाइल नंबर 2, दो रास्ते हैं। चुनाव आपको करना है इस वक्त पे कि क्या आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहना चाहते हैं, क्या आप प्रेम को चुनते हैं विद द 2 ऑफ लोटस, क्या आप समर्पण को चुनते हैं, शक्ति को चुनते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी 2 मार्ग के बारे में बात करते हैं, डुअलिटी का कार्ड है ये। और मेरे लिए ये सारे कार्ड्स, ये सारे मैसेजेस यही बात कर रहे हैं मेरे पाइल नंबर 2। अगर मैं लिटरली आपको जस्ट बताऊँ तो इन चीज़ों का कि मुझे
ऐसा दिख रहा है जैसे स्पिरिचुअली आप आज़ाद नहीं हैं, स्पिरिचुअली आप किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ एक हैं और आप उसको अपना जीवन समझ रहे हैं। एंड भगवान गणपति गणेश आपके जीवन में आपको इससे निकलने को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं। एंड आपकी सोल जानती है, बिकॉज आपकी सोल जो है वो ये नया पाथ चूज़ करना चाहती है विद द 2 ऑफ स्टेव्स एंड 2 ऑफ लोटसेस। ये 2 ऑफ कप्स है, ये प्रेम का कार्ड है, यू नो। एंड विद द 2 ऑफ स्टेव्स दिस इज अ कार्ड ऑफ मेकिंग डिसीजन। क्या निर्णय, क्या डिसीजन आपको बनाना है? आर यू रेडी टू टेक दिस पाथ? एंड विद द हाई प्रीस्टेस योर सोल नोज दिस, राइट? बट कहीं ना कहीं पे आप अपनी सोल वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं। मैं ये बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ आपके लिए। लेट मी सी एनी अदर मैसेज। यस, 10 ऑफ एरोज। आपके पुराने सेल्फ को मिटना बहुत ज़रूरी है। आपके पुराने सेल्फ को मिटना बहुत ज़रूरी है, यू नो। ये भीष्म पितामह हैं जिनको हम जानते हैं कि महाभारत में किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। एंड दिस इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ द 10 ऑफ स्टेव्स। एंड ये बात करता है दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपकी इस प्रकार जो पुरानी सेल्फ है, हो सकता है आप अपने पुराने सेल्फ को ही सच मान रहे हो। पाइल नंबर 2, हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो। भीष्म भी जो थे वो ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। उनको कोई गलत है ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय बनाए अपने स्टबर्ननेस से, या हो सकता है अपने उन्होंने जो उन्होंने जिस प्रकार इतनी स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण चीज़ें इस प्रकार जो है टर्न आउट हुई महाभारत में। तो कृष्ण ने अंत में उनको यही कहा था कि तुमने जो प्रतिज्ञा ली है, धर्म का ये अर्थ नहीं होता है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पे या तुम इतना अपनी ईगो पे, अपने अहंकार पे डटे रहो। धर्म का ये अर्थ होता है कि हम स्थिति के हिसाब से प्रभु का सुने और हमारे भीतर जो कॉलिंग आ रही है उसको हम सुने। हमारे भीतर जो आवाज़ आ रही है उसको सुनने का नाम धर्म है, उसको फॉलो करने का नाम धर्म है, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज है। हो सकता है कि आप जानते हो सकता है आप समझते हो कि हाँ, मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ ध्यान में या स्पिरिचुअली कि मेरी ज़िंदगी में मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पर पहल नंबर 2 आप गलत है। कहीं ना कहीं पर डेविल एंड टावर के साथ में कुछ ऐसी स्थिति है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और एंजल्स आपको कह रहे हैं अगर आप ऐसे ही एनर्जी में रहें तो फिर ये कार्ड है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो आपसे छीन लिया जाएगा या आपके जीवन में एक पेनफुल एंड आ सकता है। तो ये मैसेज, ये वीडियो भगवान गणेश की तरफ से आपके लिए एक वेकअप कॉल है हाई प्रीस्टेस के साथ में। दिस इज़ अ वेकअप कॉल, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कॉल टू यू। एंड हाई प्रीस्टेस मतलब ये बहुत हिडन है, आपको ऐसा दिखेगा नहीं। बाहर से हो सकता है आपको लगे कि अरे मेरे लाइफ में तो सब ठीक है, मैं मंडेन मेरा सब चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर ये जो कॉलिंग है, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को कंट्रोल कर रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पाइल नंबर 2 डेविल और टावर कार्ड को आना और स्पेशली द बर्निंग फायर कार्ड आपने चुनना, ये बात करता है कि अब तुम्हें उस अग्नि में स्वयं को, इस नकारात्मकता को, ये सब को आपको स्वाहा करके आपको जो है नेगेटिविटी को आपको समर्पित करना है, दे देना है प्रभु को। इस नेगेटिविटी से अपने आप को आज़ाद करना है। एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मैं डेफिनेटली देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके जीवन में समथिंग इज़ वेरी लाइक इज़ गोइंग टू टर्न आउट समथिंग वेरी पेनफुल आपकी ज़िंदगी में। अगर आप इस एनर्जी से नहीं हटे तो इट्स लाइक आप हेल्पलेस हो जाएंगे विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2 आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतने स्ट्रेट और डायरेक्ट मैसेजेस दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे फील हो रहा है आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको ये मैसेजेस सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको आके नहीं बताएगा, कोई आपको इससे बाहर नहीं निकालेगा, ये आपको करना है, ये ट्रूथ आपको देखना है, ये सत्य आपको देखना है। सो विद द 10 ऑफ एरोज दिस इज़ नॉट यू, राइट? ये जो ज़िंदगी आप अभी जी रहे हैं, ये जो पैटर्न्स में आप अभी है, ये आप नहीं है। आपका एक रीबर्थ होना बहुत ज़रूरी है, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ होना बहुत ज़रूरी है। और आप जीवन में बहुत पेनफुल चीज़ों से भी गुजरे हैं और मैसेज भी दिया जा रहा है अगर आप इस डेविल एनर्जी के मोह माया में रहें तो बहुत ज़्यादा अगर आप इससे क्लिंगिंग वे में रहें तो टावर के साथ में भगवान गणेश और महादेव या स्पिरिचुअल पावर्स, यूनिवर्सल पावर्स, ऐसा कुछ सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट करेगी तो वो इससे ज़्यादा पेनफुल होगा, राइट? उसको संभालना या उसके साथ जीना। आप देख सकते हैं 10 स्वॉर्ड्स, तो ये बहुत बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। इसलिए ये मैसेज, ये रीडिंग आपके लिए इसलिए आई है बिकॉज यू हैव टू गेट योर सेल्फ अप फ्रॉम दिस। कोशिश करिए इन पैटर्न्स को देखिए और ये जो नेगेटिविटी में आप है, आप इस नेगेटिविटी के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट हो गए हैं। इसको आपको देखना है कि क्या मेरे जीवन को ये नेगेटिविटी भ्रमित कर रही है, मुझे ये असुर, ये नेगेटिविटी किस प्रकार चला रही है। ये मेरे ही मन का हो सकता है या ये बाहरी किसी ने कुछ मेरे ऊपर नेगेटिव किया हो, जो भी हो। बट ये मैसेज करता है पाइल नंबर 2 दैट यू डोंट हैव टू अलाउ एनी नेगेटिविटी ऑन यू, ठीक है? आपको कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर अलाउ नहीं करनी है और उसके कारण जो है आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आप इस टाइम पे खुश नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी में व्हील के साथ भी, यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्चून भी देख रही हूँ। तो ये समय अब आपके डेस्टिनी का आ चुका है, 9 ऑफ एरोज, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे पाइल नंबर 2, आप बहुत एंग्जाइटी में चले जाएंगे और आप एक ऐसे जीवन को जिएंगे जहाँ पे
मतलब ऐसा हो रहा होगा कि इससे जैसे जीना मरना एक ही है, जैसे जस्ट एग्जिस्टिंग, हम जी नहीं रहे। एंड ये हाई प्रीस्टेस आपके लिए एक इनर कॉल है, एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल है विद 2 ऑफ स्टेव्स एंड 2 ऑफ लोटसेस। दिस इज 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं लव सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। अगर आपसे लव सिचुएशन का मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो दिस इज़ अ मैसेज ऑफ कमिंग इन यूनियन। दिस इज़ अ मैसेज कि आप अपने राइट पार्टनर के साथ राइट अलाइनमेंट में आए, अपने लव ऑफ लाइफ के साथ अपने राइट अलाइनमेंट में आए, राइट पार्टनर के साथ, राइट। ये भी एक मैसेज मुझे लग रहा है, राइट वाइब्रेशन के साथ में। ठीक है, उन सारी चीज़ों को नहीं देखें, बिकॉज आपके जीवन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। पाइल नंबर 2, बहुत चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत चीज़ें आपको भ्रमित कर रही है, बहुत चीज़ें आपको कोई चीज़ ऐसे दिखा रही है जो जैसी है नहीं। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव बदल रही है, आपको झूठ दिखा रही है, झूठ को सच आप मान रहे हैं, नेगेटिविटी को सच मान रहे हैं, या आपके अंदर बस एक भ्रम की ऊर्जा। डेविल कार्ड क्या होता है? लिटरली डेविल जो होते हैं, असुर जो होते हैं, वो भेष बदलने में या हमें भ्रमित करने में माहिर होते हैं, राइट। जब तक कोई कॉन्शियसली नहीं देखे उनके खेल को, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हमें अवेकनिंग और कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है, पल पल सजग रहने की ज़रूरत होती है कि मुझे क्या चीज़ें कंट्रोल करी है, डेविल क्या है ये नेगेटिव जो मेरे जीवन को इस प्रकार एक बैड लक की तरह मेरे साथ चल रहा है, एक साय की तरह मेरे साथ चल रहा है। मुझे इससे मुक्त होना है, क्योंकि अगर मैं नहीं होगा अभी मुक्त, तो मेरा आगे जो है इससे सिचुएशन बेटर नहीं होने वाली है, इससे सिचुएशन वर्स्ट ही होने वाली है, और मेरे लिए ये ज़िंदगी नहीं है। मैंने ये नहीं चुना था, जब मैं इस धरती पे आया था तो मैंने ये नहीं चुना था, मैंने कुछ और चुना था। कामदेव का ये कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पर ये लेसन सीखने के लिए परमात्मा ने भेजा है कि किस प्रकार तुम इससे बाहर निकल सकते हो। सो पाइल नंबर 2, सब कुछ हो जाने के बाद में ऐसा नहीं आपको करना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बिकॉज आपके हाथ में है। ठीक है, जब सिचुएशन कुछ और वर्स्ट हो जाएगी तब आप कहेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है। ठीक है, आपने ये चुना है, आप ये चुन रहे हैं। अगर इस रीडिंग के बाद आप नहीं जागे पाइल नंबर 2, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नेगेटिव, ये नर्क आप चुन रहे हैं, तो आपको इससे ऊपर उठना है। क्या गलत हो रहा है, क्या गलतियाँ आपने की है, क्या नेगेटिविटी आपसे हुई है, क्या आपने ऐसे डेविलिश बिहेव किया है टावर के साथ में, उसका विध्वंस होना, उसका नेगेटिवली, उसका लिटरली उसका नाश होना ज़रूरी है। इस पुराने लाइफ का, इस पुराने सेल्फ का नाश होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग मैसेज पाइल नंबर 2 से आपको बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स या नेगेटिव एनर्जीज भी फील हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ मुझे बहुत हैवी डार्क ऑरा या नेगेटिविटी महसूस हो रही है, जिसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। यही भगवान गणेश की तरफ से आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। हाई प्रीस्टेस के साथ अपनी सोल में आओ, अपने प्योरिटी में आओ, अपने एसेंस में आओ, अपने दिव्यता में आओ, अपने आप को जानो एज अ कॉन्शियसनेस, राइट। एंड इससे मुक्त होना आपको बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ एन एंड, आपकी पुरानी लाइफ को इसकी डेथ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड द 2 ऑफ स्टेव्स एंड 2 ऑफ लोटसेस, दिस इज़ योर जर्नी ऑफ चूजिंग अनदर पाथ। लिटरली एक शिफ्ट आपके जीवन में होना ज़रूरी है, इस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड इसके बाद ही आपके लिए संतुष्टि है, इसके बाद ही आपके लिए सेटिस्फैक्शन है, इसके बाद ही आपके लिए सत्य है, इसके बाद ही आपके लिए प्रेम है। हाउ लवली पाइल नंबर 2। वाह, काफ़ी हैवी रीडिंग है, काफ़ी मैसेजेस है। लेट्स सी एनी अदर ब्लेसिंग जो भगवान गणेश आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। वाह, पाइल नंबर 2, ब्लेसिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। भगवान गणेश की तरफ से लिटरली ये मैसेज है आपके लिए, ब्लेसिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। मैंने एक ही ट्रिक डाली थी इसमें एंड इट वाज वेरी चैनल्ड एंड आई वाज नॉट गेटिंग कि ये मैसेज कैसे आ, ब्लेसिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। अगर आप इसी नेगेटिविटी में रहेंगे तो पाइल नंबर 2 कौन सी ब्लेसिंग आपके जीवन में एंटर कर सकती है? तो आपके कर्म के ऊपर, क्या आपको किसी को माफ़ी मांगनी है? क्या आपको लिटरली अपने आपने कुछ ऐसी डेविलिश या नेगेटिव चीज़ें की हैं जिसके कारण आप सुख शांति और संतुष्टि नहीं अनुभव कर रहे हैं? सो यहाँ पे एक और मैसेज है दैट परमात्मा सब देखते हैं, भगवान सब देख रहे हैं, गणपति बाप्पा गणेश जी सब देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ झुकना है, बिकॉज हो सकता है आप अभी झुकने के लिए भी राज़ी नहीं है, तो आपको झुकना है पाइल नंबर 2। इस स्टबर्ननेस के साथ आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सो ब्लेसिंग्स विल डिपेंड ऑन योर कर्मा पाइल 2। ऐसे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स एंटर नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। दिस इज़ द ट्रूथ। ब्लेसिंग्स विल ओनली एंटर वंस यू ट्यून इनटू, और जब आप प्रभु को चुनते हैं और इस रास्ते पर आते हैं। ब्लेसिंग्स इन फिजिकल हेल्थ,
तो गणपति बाप्पा आपके जीवन में, फिज़िकल हेल्थ में, बिकॉज़ मैं डेफ़िनेटली देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ ये डबल एनर्जी ये सब हमारी बॉडी को पूरी तरह कमज़ोर बना देती है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी कि जैसे दैट में भी आपका बॉडी ड्रेन होना, बैक पेन होना, ये सब उसके सिम्पटम्स है। एनर्जी हमेशा ड्रेन रहना, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, ऐसा लगना जैसे मैं ही सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार स्टबर्न रहना, जैसे बहुत हाई ईगो में रहना, या ये सब चीज़ें, या फिज़िकल बॉडी में बहुत तकलीफ़ रहना, पेन रहना, सडनली बीमारियों का बढ़ना, ये सब उसी का सिम्पटम है ऑफ द नेगेटिव डेविलिश एनर्जीज़, राइट। तो इसमें आपको देखना है क्या चीज़ें भ्रमित कर रही हैं, क्या चीज़ें मुझे चला रही है और मुझे पता भी नहीं है, मैं नींद में हूँ, ये चीज़ें मुझे चला रही हैं। मुझे जागने की आवश्यकता है टावर के साथ, मुझे सडनली कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है, मुझे सडनली चेंज बनाने की आवश्यकता है, मुझे प्रभु का हाथ थामने की आवश्यकता है, मुझे डिवाइन का साथ देने की आवश्यकता है, मुझे अपने इस पुराने सेल्फ को लेट गो करने की आवश्यकता है। बिकॉज अभी अगर आप नहीं जागेंगे तो मैंने कहा आपको जगाया जाएगा, चीज़ें और वर्स्ट होगी जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टैंड ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बस तब क्या कर पाएंगे पाइल नंबर 2। तो अभी आपके लिए समय है कि लेट दिस ऑल गो, लेट दिस नेगेटिविटी कंप्लीटली गो। एक रीबर्थ है, ब्लेसिंग डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा एंड ब्लेसिंग्स एंड फिजिकल हेल्थ। ये 2 ब्लेसिंग्स आपको लिटरली ध्यान में रखने हैं। ब्लेसिंग जो आपके जीवन में है, अच्छा जो भी होगा, ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। और कर्म क्या है, इस डेविल एनर्जी से तो कोई हम अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। हाई प्रीस्टेस में आना है, 2 ऑफ सोर्ड्स, प्रेम को चुनना है, किसी के सामने आपको झुकने की आवश्यकता है, माफ़ी मांगने का भी मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। प्रभु का सानिध्य या प्रभु के सामने झुकना, गुरु के सामने झुकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो झुकना है आपको, ठीक है, अपने आप को समर्पित करना है पाइल नंबर 2, राइट। सो वाओ, वेरी हार्ड रीडिंग, वेरी टू द पॉइंट, बट दिस इज लाइक लेट द डार्कनेस गो, बिकॉज वो आपसे इतनी चिपकी हुई है कि आपको लग रहा है मैं मतलब मैं एक हूँ, यही मेरा स्वभाव है। बट ये आपका स्वभाव नहीं है, इस प्रकार का आपका स्वभाव नहीं है, इस प्रकार का आपका ये स्वभाव नहीं, ये आप नहीं है, आप बहुत अलग हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत डिवाइन है। उसको आपको देखना है पाइल नंबर 2, राइट। सो ब्लेसिंग विल डिपेंड ऑन योर कर्मा। और कार्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग लेते हैं, ब्लेसिंग इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सी, ब्लेसिंग विल ओनली कम इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जब आप लिटरली इस चीज़ को लेट गो करते हैं, तब आपके जीवन में पूरी तरह से ब्लेसिंग आएगी। बट अंटिल देन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, राइट। सो पाइलोस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। हम और इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं इन पर्सनल सेशन। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चुना है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि भगवान गणेश आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, राइट। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट इमीडिएट मैसेज पाइल नंबर 3 जो मुझे आपकी रीडिंग के लिए यहाँ पे लग रहा है, देयर इज़ समथिंग अबाउट एनहांसिंग द ब्यूटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में किसी भी एरिया में, आपके बॉडी में या आपके करियर में, आपके फैमिली में, आपके होम लाइफ में एक एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है ऑफ एम्पलीफाइंग और एनहांसिंग द ब्यूटी। तो यहाँ पर जो माता लक्ष्मी हम देख सकते हैं, माँ सरस्वती हैं और भगवान गणेश हैं, ये तीनों हमेशा अबंडेंस के बारे में बात करते हैं, हमें हमेशा ब्यूटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, और सारे जैसे हमारे मटेरियल नीड्स फुलफिल्ड है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज लग रहा है कि आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ब्यूटी ऑफ योर करियर या द ब्यूटी ऑफ योर क्रिएटिविटी। आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, एंड ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि ये जो क्रिएटिव फील्ड है इसमें आप महारत हासिल कर पाएंगे या इसमें आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे देयर इज़ सो मच जॉय इन योर लाइफ कमिंग, जैसे कि किसी चीज़ की विक्ट्री सेलिब्रेट यहाँ पर हो रही है। पाइल नंबर 3 आपके लिए किसी चीज़ का एज ऑफ लाइक कि आपको पहचाना जा रहा है, यू आर ऑलमोस्ट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको कृष्ण का बहुत बहुत ज़्यादा साथ है। यहाँ पर कृष्ण का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ब्लेसिंग है, एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट योर ब्यूटी। मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इट इज़ एज इफ कि आप अपने ज़िंदगी में अपने ऐसे वर्जन में स्टेप इन करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, एंड गणपति बाप्पा आपको बहुत उसमें गाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी देखिए सारे पाइल्स में जो गणपति बाप्पा थे उनकी अलग खूबी
हुई थी, उनकी अलग सौंदर्य था उनमें। पर ये जो गणपति बापा है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत सौंदर्य से भरे हुए, इनके हाथ में कमल है, इनकी एक फेमिनिन एनर्जी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी रेडिएट करते हुए हम गणेशा को देख सकते हैं। तो यही मैसेज मेरे पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं दैट यहाँ पर भी लोटस है और दिस लाइक ब्लूमिंग ऑफ समथिंग, या अभी इट्स दैट एनर्जी पाइल नंबर 3, जैसे आपका विनिंग सीजन आ गया है, आपका टाइम आ गया है कि आप फ्लरिश करें अपने एरिया में, अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, आपकी हेल्थ में। मुझे यहाँ पर मेजर हेल्थ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप सारे गुणों से भरपूर अपना जीवन जी रहे हैं, आपके भीतर जो गुण हैं जो आपको खास बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हर एरिया में अपनी छाप छोड़ जाएंगे, अपने सौंदर्य की, अपनी खूबसूरती की, अपने फेमिनिन एसेंस की। मुझे ऐसा भी लग रहा है देयर इज़ अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ कमिंग वेरी सून पाइल नंबर 3। डेफिनेटली किसी चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके और स्ट्रगल करके और अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें क्रॉस करके इस मुकाम पर अब आए हों जहाँ पर मुझे लगता है यू रियली डिज़र्व विक्ट्री, यू रियली डिज़र्व गुड थिंग्स। एंड पाइल नंबर 3 से मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा होता है, फिर सडनली कुछ ब्रेक आ जाता है, कुछ अच्छा होता है, फिर सडनली कुछ ब्रेक आ जाता है। सो आई एम हियरिंग द मैसेज दैट दिस विल नो लॉन्गर बी द केस। ऐसा नहीं होगा, आपके लिए बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं अभी। और मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 3, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको आप एकदम भक्ति भाव से करिए, उसको एकदम आप प्रभु के चरणों में समर्पित करके वो काम करिए, वो आपका करियर करिए, जो भी आप जिसमें भी आपकी महारत हासिल है। बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो, यू आर वेरी क्रिएटिव, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में करने वाले हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट क्रिएटिविटी जो आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली बर्स्ट आउट होने वाली हैं, और जिसमें भगवान गणेश आपको बहुत बहुत सहायता और मदद करने वाले हैं और कर रहे हैं। लेट्स सी। और सिर्फ भगवान गणेश ही नहीं, भगवान गणेश के साथ उनकी पूरी स्पिरिट टीम यहाँ पर आपको मदद करेगी। ओके, आई ऑल्सो फील दिस टू कार्ड्स। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 3। व्हाट आर द मैसेजेस? भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स कैसे मेरे पाइल नंबर 3 के ऊपर होगी? ओके, बैक ऑफ द डेक। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 3 लिटरली हमारे पास कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। हाउ ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3। दिस इज़ लवली। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं ना पाइल नंबर 3, जो आपने पहले नहीं की थी, या पहले आप नहीं कर पाए थे। लिटरली हमारे पास ये कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। और आपको क्या चाहिए पाइल नंबर 3? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए दैट आई रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। सिर्फ आपकी पाइल के लिए ये कार्ड आया है। एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, कैन यू फील द एनर्जी? पाइल नंबर 3 यही मैसेज आपके लिए, जैसे मैं कह रही थी, भगवान गणेश आपको हर एरिया में ब्लेस करने वाले हैं। मुझे एवरी एरिया ऑफ ब्लेसिंग नज़र आ रहा है कि जैसे हर एरिया में, स्पेशली अराउंड योर बॉडी, अराउंड योर ब्यूटी, एक जो आपका ऑरा है, एक जो आपका कैरिज्मा है, एक जो आप एनर्जी रेडिएट करते हैं, ओके, जो आपका प्रेजेंस है, वो इतना सौंदर्य से भरने वाला है, वो इतना ब्यूटी से भरने वाला है। और मुझे लगता है कि आप अपने सारे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने वाले हैं, क्योंकि गणेशा के क्वालिटीज़ आप अपने भीतर ले रहे हैं। जब भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती है, तो उसके बाद हमारे किसी भी कार्य में रुकावट आ नहीं सकती हैं। परमात्मा की जब ब्लेसिंग्स, भगवान गणेश की जब साथ होता है, सहारा होता है, ब्लेसिंग्स होती है, तो हम अपने जीवन को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी जॉयफुल एनर्जी ऑफ गणेशा एज वेल। ठीक है, जैसे ऑब्स्टैकल से लड़ना नहीं, भागना नहीं, बट बहुत हंसी मजाक में उनको हरा देना। तो ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेट अस सी। We have the sun. Wow, pile number 3 is you are going to shine. Lovely. Then we have the lovers. Wow, pile 3s कि आप देख रहे हैं किस प्रकार आपके लिए कार्ड्स आए हैं। लाइक दिस इज़ अमेजिंग। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना है, यू आर लाइक गोइंग टू शाइन बिग टाइम इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपका सौंदर्य, आपका प्रेजेंस एक अनदर लेवल पर यहाँ पर मुझे शाइन होता हुआ नजर आ रहा है। वी हैव द किंग ऑफ डिस्क्स। ओके, देन वी हैव द चैरियट, देन वी हैव द हर्मिट, एंड हमारे पास है द एम्प्रेस। लवली। नाउ ये कार्ड्स जो तीनों थे, ये एक्चुअली रिवर्स में गिरे थे, बिकॉज दिस इज़ अ हिडन एनर्जी कि आपके जीवन में अभी ये
उजागर नहीं हुआ है, अभी आप इसको जी नहीं पा रहे हैं, राइट? इसके लिए ये एनर्जी हिडन है, बट दिस इज समथिंग जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। लेट मी जस्ट अरेंज दिस कार्ड्स फॉर अ वाइल। मैं गणेशा को यहाँ पर रखूँगी क्योंकि ये आपका मेन एनर्जी थीम है, द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। हमने देखा था, वी हैव द सन, वी हैव द लवर्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ डिस्क्स, वी हैव द चैरियट, we have the hermit and the empress. Let me just tune in for a while in this energy pile number 3. Exactly what is the message for you? Just tuning into the energies. पाइथरीज में आपकी ज़िंदगी में एक अनदर काउंटर पार्ट की भी ऊर्जा को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ। इट्स नॉट जस्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है आपके साथ आपके जो काउंटर पार्ट है, या अगर आप ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करते हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट से रेजोनेट करते हैं। ना रिमेंबर, जो यहाँ पर जनरली ट्विन फ्लेम की डेफिनेशन है, मेरी वो डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी रेयर यूनियन, और जिस तरह से इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बनाया गया है कि एक पर्सन चेजिंग एंड रनिंग एंड जो भी ये है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू ट्विन फ्लेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू एसेंस, जो दो लोग साधना के रास्ते पर है, सत्य के रास्ते पर है, और उस रास्ते पर उनका मिलन होता है जगत कल्याण के लिए और स्वयं में ऊपर उठने के लिए। मैं ऐसे यूनियन के बारे में बात कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, दैट यहाँ पर यू आर गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ इफ़ यू आर सिंगल, लाइक द ट्विन फ्लेम और द ट्रू ट्विन फ्लेम या ट्रू काउंटर पार्ट। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपके साथ यहाँ पर किसी और का भी एवोल्यूशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप फेमिनिन है तो जो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो आपके शिवा है, ठीक है, मैं देख रही हूँ दैट ही इज़ ऑल्सो राइजिंग। आपके साथ उनका भी एक एसेंशन हो रहा है, आपके साथ उनके ऊपर भी एक अनदर लेवल की ब्लेसिंग जो है आ रही है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे कि इट वॉज मेंट कि अभी तक आप अंधेरे में थे पाइल नंबर 3। आप बिलीव करिए या नहीं, अभी तक आपने सक्सेस को जाना ही नहीं उस तरीके से जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं। अभी तक आपने प्रेम को जाना ही नहीं है उस तरीके से जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं। आप उसको जी ही नहीं पाए हैं। आपको उसके ग्लिम्प्सेस आए होंगे, बट पूरी तरह उसका मैनिफेस्टेशन होना और पूरी तरह उसको जीना ये आप नहीं कर पाए थे। और भगवान गणेश की ब्लेसिंग से इस सितंबर के मंथ से आपके जीवन में ये जो व्हील है, ये जो थिंग है, ये टर्न होने वाली है। वाई? बिकॉज आपने अपने फियर्स को डिफीट किया है पाइल नंबर 3। वाई? बिकॉज you have learned to defeat the fears, you have learned to give आपने सीखा है कि सत्य का साथ देना और प्रभु के आगे समर्पित करना। बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल परीक्षाएं हुई हैं। वही मैं पाइल नंबर 3 से महसूस कर पा रही थी कि आप आगे बहुत आगे आ चुके हैं। आपकी बहुत स्पिरिचुअल परीक्षाएं हुई हैं, आपने बहुत ऊपर नीचे चीज़ों को देखा है। मतलब इट्स जस्ट दैट आपको पता है कि उस ऐसी स्थिति से सिर्फ आपका निखरना और ग्लो होना ही अब संभव था। तो आप अपने भीतर ऐसी स्ट्रेंथ को जान चुके हैं जो अब आपको कभी भी तोड़ नहीं सकती, कभी भी नीचे नहीं गिरा सकती। पाइल नंबर 3 आप पाइल नंबर 1 से भी शायद रेजोनेट कर रहे होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पर पाइल 3 और पाइल 1 का कुछ कनेक्शन लग रहा है। आपको दोनों पाइल में भी देखनी हो सकती है, इफ ओनली इफ यू फील कॉल टू। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं 3 और 1 के बीच में कंफ्यूज हूँ, देन दिस इज अ मैसेज फॉर यू दैट यस यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच पाइल नंबर 1। ओके, बट मूविंग बैक टू योर रीडिंग पाइल 3, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए दैट देयर इज़ लाइक, जैसे मैं बात कर रही थी कि आपके जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, मैं उनके लिए भी एक असेंशन जर्नी देख रही हूँ। जैसे कि वो भी अपने पाथ पर बहुत साधना से आगे गुजरेंगे और आपके तरफ आएंगे, या वो भी अवेकन हो रहे हैं। सो इट इज़ लाइक नॉट ओनली द शक्ति इज़ अवेकनिंग, द शिवा इज़ ऑल्सो अवेकनिंग। ये मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। एंड आई फील विद द सन एंड द लवर्स एंड द किंग ऑफ डिस्क्स की जैसा वर्जन आप अपने ट्रू लव का देखना चाहते थे, जो पार्टनर आप देखना चाहते थे, जो उनका वर्जन आप देखना चाहते थे, जो यूनियन आप देखना चाहते थे, जो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, टेकिंग केयर, रिस्पेक्ट, लव, इटर्नल फ्लो ऑफ लव, ये जो सब आप देखना चाहते थे उनमें, मुझे लगता है दैट यू आर अवेकनिंग दैट वर्जन ऑफ देम, और वो वर्जन उनका भी अवेकन हो रहा है आपके साथ। अगर आप सिंगल हैं तो मैं वेरी स्ट्रांगली मैसेज देख रही हूँ दैट सून यू आर गोइंग टू मीट द वन। बहुत जल्दी ये आपके जीवन में होने वाला है। पाइल नंबर 3 आप यकीन भी नहीं करेंगे, बिकॉज हमने आपकी रीडिंग ही ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा से शुरू की है, और उसके बाद हमारा पहला कार्ड सन है, लवर्स है, किंग ऑफ डिस्क्स है, चैरियट है, हर्मिट है एंड द एम्प्रेस है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि पहला कार्ड ही आपका सन कार्ड आया है, विच इज़ अबाउट ग्लोइंग, अबाउट शाइनिंग, विच इज़ अबाउट यू लिटरली शाइनिंग। आप हर एरिया में अपने जीवन में शाइन करने वाले हैं पाइल नंबर 3। आपके लव में भी मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली
जैसे अंधकार होता है और सडनली प्रकाश आ जाता है। जब वो प्रकाश आने का वक्त होता है ना, तो चीज़ें इतनी तेज़ी से होती हैं, इतनी अनएक्सपेक्टेड भी होती है, क्योंकि अभी तक आप अंधकार में थे, अभी तक आपको पता नहीं था, आपको थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखती थी इस जीवन की जो आप जीना चाहते हैं, पर आप पूरी तरह इसको नहीं जी पा रहे थे, पूरी तरह आप इसमें स्टेप इन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस वक्त के बाद विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा, ये लिटरली गणपति बापा की ब्लेसिंग से ही हो रहा है आपके जीवन में। पाइल नंबर 3, आपको इतना कृतज्ञ होने की आवश्यकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग ऐसा किसी रीडिंग में नहीं हुआ था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा किसी कार्ड में, किसी पाइल के लिए, किसी के लिए आ जाएगा। एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम गणपति दैट आपके जीवन में ये जो ब्लेसिंग है, ये जो स्ट्रॉन्ग असेंशन है, ये जो स्ट्रॉन्ग यूनियन है, वो हो रहा है। दिस इज़ लाइक आपके जो पर्सन है, आपके जो मैस्कुलिन है, सन कार्ड भी मैस्कुलिन को दर्शाता है हमारे जीवन में। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, दैट मैस्कुलिन पर्सन इज गोइंग टू अवेकन। वो जो आपके मैस्कुलिन पर्सन है, उनका एक रीबर्थ होता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, स्पेशली हर्मिट कार्ड में भी। एंड द एम्प्रेस, आई फील लाइक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आपका जो वूम्ब है, आपका जो गर्भ है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपके पार्टनर उसके अंदर जो है स्पिरिचुअल टर्म्स में ग्रो हो रहे हैं, या वो उसके अंदर आपके वूम्ब पे, आपके स्पिरिचुअल वूम्ब के अंदर जो है ही इज़ टेकिंग अ रीबर्थ। दिस इज़ अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर आप इस मैसेज से बहुत रेजोनेट कर रहे हैं तो ही ये मैसेज आपके लिए है, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, भले वो एक इंसान के लिए हो, लेकिन मैं ये मैसेज ज़रूर कहना चाहती हूँ, राइट। सो दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, दिस इज़ अ यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति, और अपने जीवन में विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा ये यूनियन ज़रूर अनुभव कर पाएंगे, और एक ऐसा रिलेशन जो आपने हमेशा चाहा था, हमेशा मांगा था। इसमें मुझे आपके पर्सन की ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है, बिकॉज मुझे लगता है विद द लक्ष्मी माँ कि आप ऑलरेडी अपने फेमिनिन एनर्जी में स्थित है। अगर आप फेमिनिन है तो आप ऑलरेडी अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में स्थित है, और अगर आप मैस्कुलिन है और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी जर्नी है, ठीक है। आई एम सीइंग दिस मेल एनर्जी, दिस मैस्कुलिन एनर्जी विद द हर्मिट, द चैरियट एंड द किंग ऑफ डिस्क्स टू द एम्प्रेस, कि आपकी जर्नी है फेमिनिन के पास लौटने की, आपकी जर्नी है देवी के पास लौटने की, आपकी जर्नी है पूर्ण होने की, संपूर्ण होने की, राइट। ये कार्ड्स अपने आप में इंडिविजुअल है और अपने आप में जुड़े हुए भी है, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक अ यूनिक स्प्रेड जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। आई फील लाइक आप अपने जीवन का सबसे बेस्ट लव फेज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, फाइनेंशियली एज वेल। आई सी कि आपके जीवन में, मैंने कहा ना, ऐसा समय आने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था। एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ साधना विद द हर्मिट एंड द चैरियट, आपने साधना में आते हुए सारे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम किया है, और आगे भी आपके लिए मैसेज है, जो भी ऑब्स्टैकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, यू हैव टू ओवरकम दैट, यू हैव टू लर्न टू ओवरकम। आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, हारना नहीं है, थकना नहीं, ओवरकम करना है, राइज करना है, ओवरकम करना है। और गणपति पापा के ब्लेसिंग्स के बाद जो ऑब्स्टैकल्स आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, वो भी आपके जीवन से अब अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं। माता लक्ष्मी यहाँ पर प्रेजेंट है, लिटरली 2 बार। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। पाइल नंबर 3, एम्प्रेस कार्ड भी माता लक्ष्मी का है, और आपने जो पाइल सेलेक्ट की है वो भी माँ लक्ष्मी का ही कार्ड है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। पाइल नंबर 3, आप खुद अपने भीतर की लक्ष्मी को जगा रहे हैं, भीतर की आप खुद माँ लक्ष्मी जैसे बन रहे हैं, माँ लक्ष्मी की क्वालिटीज़ आपके भीतर आ रही हैं, आप खुद संपूर्ण बन रहे हैं, आप खुद प्रेममयी बन रहे हैं। दिवाली का महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए ऐसे मंथ्स होने वाले हैं पाइल नंबर 3 जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, इतना स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, इतना स्ट्रॉन्ग यूनियन का मैसेज है। अभी तक जो आपने अपने लिए जीवन सोचा था उसको भूल जाइए पाइल नंबर 3, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी विद द सन कार्ड राइट अवे। दिस इज दैट एनर्जी कि आप जाग रहे हैं, यू आर अवेकनिंग, और माता लक्ष्मी आपके साथ है, देवी माँ आपके साथ है, राइट। और जब माँ लक्ष्मी हमारे साथ होती है तो क्या हमें किसी चीज़ की कमी हो सकती है? क्या हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं? क्या हम हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर सकते हैं? माँ लक्ष्मी तो सौंदर्य है, माँ लक्ष्मी तो नर्चरर है, माँ लक्ष्मी तो प्रेम है, राइट। सो वही मैसेज आपके लिए, शी इज़ द गॉडेस ऑफ अबंडेंस, पर सिर्फ मटेरियल अबंडेंस नहीं, भीतर का अबंडेंस, वो ऐश्वर्य को दर्शाती। शी इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, राइट। शी इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ जो हमारे भीतर गुण होते हैं उनका अबंडेंस, हर चीज़ का अबंडेंस, राइट। प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का अबंडेंस, लव का अबंडेंस, राइट। हर चीज़ का अबंडेंस, हर चीज़ भरपूर, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस, दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर ये सब चीज़ें अब आपकी फर्टिलाइज होंगी, ये सब चीज़ें अब आपकी जो है मटेरियलाइज होगी। कितना सौंदर्य है। मुझे लगता है पाइल नंबर 3 अगर आप किसी देवी की साधना कर रहे हैं, या अगर आप अवेकनिंग टू द गॉडेस पाथ पर हैं कि अपने भीतर की देवी को अवेकन करने के, तो मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आपके भीतर की देवी, आपके भीतर की लक्ष्मी अवेकन होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और मुझे लगता है दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस टाइम ऑफ योर एंटायर लाइफ। वो आपके लिए समय शुरू हो रहा है, द मोस्ट
प्रॉस्परस टाइम ऑफ योर एंटायर लाइफ। इवन किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बात करता है, कुबेरा का कार्ड है, तो इवन किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें बात करता है अबंडेंस इन एवरीथिंग। और मैं देख रही हूँ कि ये जर्नी में आपके साथ आपके पार्टनर भी इवॉल्व हो रहे हैं, अलग उनकी जर्नी है, अलग उनका लेवल है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि आपके पार्टनर या आपके जो भी लव इंटरेस्ट है वो आपके बारे में क्या रियलाइज़ कर रहे हैं या वो क्या स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक पिक कार्ड रीडिंग बनाऊंगी। बट फॉर नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट देयर इज़ जस्ट अ ह्यूज प्रॉस्पेरिटी, ह्यूज यूनियन ऑफ लव, एंड दिस इज़ लाइक अगर आप सिंगल है तो यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ, जो इतना आपके वाइब्रेशन से एक होगा ना पाइल नंबर 3, इतना कि आपको ना कुछ सोचना पड़ेगा, ना आपको कोई फियर होगा, ना कोई एंग्जाइटी होगी, ना कोई सेपरेशन होगा उसमें। ये सारे कंसेप्ट से आप हट जाएंगे, इतना आपके वाइब्रेशन के साथ एक जो पार्टनर है, एक जो पर्सन है, एक जो फ्रीक्वेंसी है वो एक हो रही है। दिस इज़ लाइक अगर आप गॉडेस है तो वो गॉड है, अगर आप शक्ति हैं तो वो शिव है, अगर आप राधा है तो वो कृष्ण है, राइट। अगर आपके भीतर वो दिव्यता है तो उनके भीतर भी सेम चीज़ है। सो दिस इज़ दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। और मैं ये देख रही हूँ विद चैरिटी अर्जुन और कृष्ण का है, तो आपके भी पार्टनर जो है या आपके भी जो लव है, जो मैस्कुलिन है, उनको भी भगवान किसी ना किसी तरह से इस एनलाइटनिंग एनर्जी में लेकर आएंगे। अगर आपकी जर्नी में ऐसा था कि वो अवेकन नहीं हो पा रहे थे या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट उनका खुद का एक हर्मिट कार्ड के साथ पूरा रीबर्थ हो रहा है, एंड एज दैट रिजल्ट दे आर कमिंग टुवर्ड्स दिस गॉडेस एनर्जी। आपके लिए मैसेज है कि जितना आप अपने गॉडेस एनर्जी में, क्रिएटिव एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी में, लव की एनर्जी में, उतना ज़्यादा आप इसको अट्रैक्ट करेंगे। डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है? वो अपने में स्थित होती है, अपने में प्रेम होती है, उसे किसी की आवश्यकता होती नहीं है, राइट। ये जो ट्विन फ्लेम के बारे में जो बताया जा रहा है कि हम किसी को ऐसा कर देते हैं कि उसके बिना मैं अधूरी हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मेरी सारी खुशी, मेरा सब कुछ उस पर डिपेंड है। यही तो सबसे गलत बेस है, यही तो अटैचमेंट का बेस है, यही तो मोह है। ऐसा नहीं है। वो आपका अगर आधा हिस्सा है, वो अगर आपका काउंटर पार्ट है, दैट मीन्स दैट यू आर होल एंड कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, एंड आप दोनों जब एक साथ होते हो देन यू फॉर्म अ ग्रेटर यूनियन, यू फॉर्म अ यू कंप्लीट ईच अदर। बट इसका ये मतलब नहीं कि शक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं थे या शिव अपने आप में पूर्ण नहीं थे, राइट। सो दिस इज दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू वेरी स्ट्रांगली, ओके। सो यहाँ पर आई फील दैट दोनों का अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि लवर्स कार्ड हमारे पास है वेरी स्ट्रांगली विद द सन। सो मैस्कुलिन फेमिनिन यूनियन हो रहा है ये, ठीक है। आई फील लाइक ऑन अ ग्रैंड स्केल बहुत खूबसूरत है ये। जस्ट सरेंडर। मैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए निकालना चाहती हूँ। आई फील ये कार्ड आना चाहता है। वाओ, द क्वीन ऑफ एरोज। दिस इज अबाउट गॉडेस काली एज वेल, ओके। दिस इज़ अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्वीन ऑफ एरोज। आपके जीवन से पाइल नंबर 3 आपको उन सभी चीज़ों को, उन सभी सिचुएशंस को कट करना है जो आपको सर्व नहीं करते। आपको बहुत ज़्यादा, आप एकदम गॉडेस वाली पाइल मुझे नज़र आ रहे हैं, यू नो पाइल नंबर 3, यू आर लाइक अ गॉडेस एनर्जी, लाइक अ गॉडेस पाइल। तो आपके जीवन से वो सब कुछ जो आपको सर्व नहीं करता, आपके जीवन से वो सब कुछ जैसे शक्ति है तो शक्ति का दूसरा रूप काली है, तो उस तरह से जो आपको सर्व नहीं करता, जो अब आपके लिए नहीं है, उस सब को कट करना है। और देखिए कैसे ब्रांड न्यू बिगनिंग्स आपके जीवन में हो रही, एक नई शुरुआत है जो आपने कभी नहीं सोचा था। जब भी हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, हम गणपति बापा को याद करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले उनको याद करते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले कि इसमें कोई विघ्न ना आए। तो आपके इस जर्नी में, आपके इस प्रोसेस में गणपति बापा आए हैं कहने के लिए कि इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, ये नई शुरुआत है, ये आपकी पूरी जीवन की, आपकी पूरी डेस्टिनी की नई शुरुआत है, सब कुछ नया है यहाँ पे, राइट। तो उसमें भी भगवान गणेश की आपको ब्लेसिंग्स हैं। आई फील विद दिस काम, ये जो है लिटरली इट फील्स लाइक कामदेव एंड रति का जो प्रेम है, या एक जो यूनियन होता है, राइट, लवर्स का, तो वो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3। आई एम गेटिंग लाइक, मतलब आप समझ जाएंगे इस वीडियो में, इस रीडिंग में मैं जितना और गहरे जाऊँगी उतना हमारा लाइक मैं और कहती जाऊँगी और ट्यून इन करती जाऊँगी, एंड ये वीडियो नेवर एंडिंग हो सकती है बिकॉज द एनर्जीज आर सच एंड द मैसेज इज सच। बट आई होप पाइल नंबर 3 आप ये रीडिंग रिसीव कर पाए, एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या जर्नी है, मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हियर यू। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। लॉट्स ऑफ लव, बाय। सॉरी पाइल नंबर 3, मैं आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस निकालना भूल गई थी बिकॉज दूसरे ही मैसेजेस इतने थे। सो लेट अस सी एनी चैनल्ड मैसेजेस और पाइल नंबर 3 क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, सो हमारे पास 4 मैसेजेस हैं। लेट अस सी। So you have blessings in physical health,
पाइल थ्रीज मैं आपसे कह रही थी ना, मैं महसूस कर रही हूँ कि एक फिजिकल ग्लो अप, एक फिजिकल आपके अंदर चेंज आ रहा है। सो ब्लेसिंग्स, जो भी आपके फिजिकल गोल्स थे, आप वेट लॉस करना चाहते थे, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, ऐसा ग्लो अप करना चाहते थे जो किसी ने कभी देखा ही नहीं है, जो किसी ने सोचा ही नहीं है, आपके भीतर एक ऐसा चेंज होगा जब 3 महीने बाद लोग आपको मुड़ के देखेंगे तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। दैट काइंड ऑफ ग्लो अप। ब्लेसिंग डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। सो पाइल नंबर थ्रीज, यहाँ पर आपको अपने कर्म को, अपने सोच को, अपने प्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज वो जो ब्लेसिंग्स है दैट विल डिपेंड अपॉन योर कर्मा, right? We have obstacles removed from your path. Literally a message है, obstacles removed from your path, right? And blessings depends upon your karma का ये भी अर्थ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ 5 of staves as back of the deck energy and I am seeing like the 7 of arrows। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को मतलब हराते हैं, या जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते हैं, उतना आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेगी। क्योंकि क्या है कि जितना नेगेटिव अगर एक बार आपके ऊपर हावी हो गया, या नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव कोई भी चीज़ें, टॉक्सिक कोई भी चीज़ें, लोगों का षड्यंत्र या कुछ भी, अगर आपने थोड़ी भी अपने वाइब्रेशन लो की पाइल नंबर 3, तो वो ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आना भी चाहे फिर भी पूर्ण तरह से नहीं आ सकती। सो हमेशा इसको याद रखना, यू हैव टू डिफीट द असुरा, यू हैव टू डिफीट द डेविल विद इन, राइट? And we have blessing in healing the heart. Lovely. So pile number 3 is blessings in healing the heart, right? I'm feeling like one more. Let's see, just one more. Yes, अगर आप दुखी थे पाइल नंबर 3 और आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों आपके साथ ऐसा है या क्या है, सो आपके जो हार्ट है, वूंड्स है, वो भी सारे जख्म है, वो भी सारे हील हो रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव इज नथिंग टू वरी अबाउट। सो पाइल थ्रीज मैं आपको यहीं इसी के साथ रखूँगी। स्टे विद दिस एनर्जी। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चुना है इस कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि भगवान गणेश आपके जीवन में किस एरिया में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। ना इमीडिएटली पाइल नंबर 4 मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज महसूस कर रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट यू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रूथ। आपकी ज़िंदगी में किसी सत्य को, किसी ट्रूथ को फेस करना आपको बहुत ज़रूरी है, और भगवान गणेश आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं उस सत्य को, उस ट्रूथ को फेस करने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन सीखने वाले हैं अभी, राइट, इन द कमिंग टाइम। एंड हो सकता है अभी इसका इनिशिएशन भी हो रहा हो, बट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके भीतर जैसे एक विजडम स्थित हो जाएगा। ये एक मैसेज मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। एंड जनरली जब हमारे पास ये कार्ड है डाउटिंग सोल, तो कहीं ना कहीं पे पाइल नंबर 4 आपको अपनी ज़िंदगी में, जीवन में किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। दैट हो सकता है आपके मन में कोई विजन है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने आप को किसी अलग वर्जन में देखते हैं, कुछ अलग लाइफ जीती हुई देख रहे हैं, बट आप उसमें बहुत डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं ये होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसका भी आप जो है पूरी तरह उसको खिलने नहीं दे रहे, बिकॉज आप डाउट कर रहे हैं। जब हम बीज बो देते हैं, खत पानी डालते हैं, तो क्या हम डाउट करते हैं कि पता नहीं फल उगेगा कि नहीं, पेड़ उगेगा कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, बीच में से तूफान तो नहीं आ जाएगा। तो जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसे सोच विचार में रहते हैं, तो हम अननेसेसरी वरी में होते हैं। सो पाइल नंबर 4 आपके लिए भी मैसेज है दैट डू नॉट बी इन एनी सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी वरी। ठीक है, जो ऐसी चिंता करना जो आपके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचना, मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट? This is the energy that I'm getting. Now let us see what is the blessings from Lord Ganesha. Feel this card. File number 4 के लिए what is the blessing from Lord Ganesha? What is it that they need to know? बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ एरोज विच इज़ द 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्जैक्टली पाइल नंबर 4 मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा शांत रहने का ये समय है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप किसी चीज़ के प्रोसेस में हैं, किसी एक अनफोल्डिंग प्रोसेस हो रही है आपके जीवन में, और इस समय पर ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा चिंता करने से उसका हल नहीं है। अपने आप को शांत करिए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। लेट अस सी, वी हैव द 9 ऑफ एरोज। पाइल नंबर 4 आप बहुत चिंता कर रहे हैं। दिस इज़ द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, लिटरली कि आप किसी चीज़ के बारे में डाउट कर रहे हैं,
हैं, चिंता कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। समथिंग इज़ कीपिंग यू अप लेट एट नाइट। आप बहुत सोच रहे हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर ज़रूरी भी नहीं है। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, कैन यू सी द लाइट, कैन यू सी द अवेयरनेस। आपको इन नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, भगवान गणेश आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। 5 ऑफ स्टेप्स, अगेन सारी कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं पाइल नंबर 4 आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ स्टेप्स, which is the 9 of arrows, the 9 of swords, 5 of staves is the 5 of wands. Next we have the 6 of discs, which is the 6 of pentacles. Next हमारे पास है यहाँ पे 4 of lotus and we have the page of swords. The 4 of lotus and we have the page of swords. Interesting energies. So, pile number 4's first of all, very interesting energies. Very interesting energies. So, pile number 4's, what I'm getting here, okay. इमीडिएटली पहला तो मैसेज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जिसको आपको ज़्यादा सोचने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको डिफीट करना है नेगेटिविटी को, इमोशंस को, ऐसी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती, ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपको बैकग्राउंड में रह के परेशान करती, ऐसे लोग, ऐसी स्थिति, ऐसा कुछ भी जो आपको बैकग्राउंड में रह के परेशान करता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, सप्रेस्ड है और बार बार किसी सिचुएशन में वो बाहर आता है। कोई मेमोरी हो सकती है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ असुरा। जब ये असुरा को डिफीट कर रहे हैं, इसका ये अर्थ है कि हमारी ज़िंदगी में क्या नेगेटिव है, हमारी ज़िंदगी में क्या डबल है, हमारी ज़िंदगी में क्या एक असुरी जैसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है जो बैकग्राउंड में रह के हमें शांत नहीं होने देती, जो बैकग्राउंड में रह के हमें परेशान करती है, हमें शांत नहीं होने देती, हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में उलझा देती जिसमें हम उलझना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में हमें ले जा करके खड़ा करती है जहाँ पर हम खड़ा नहीं होना चाहते। ऐसा कुछ हमारे साथ होता है जो हम चाहते नहीं कि हमारे साथ हो। तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। पहली बात तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये जो डाउट आपके मन में है, स्पेशली सिचुएशन को लेके, चीज़ों को लेके, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली, या ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में पैदा हो रही है जो कहीं ना कहीं पर आपको कहीं अकेला बना रही हैं या उदास बना रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 4 फॉर यू इज़ दैट यहाँ पर आपको स्टेबल होना है, शांत होना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। गणपति पापा आपको यही कहना चाहते हैं कि जिस यात्रा पर तुम हो या जिस जंग पर तुम हो आगे अपने जीवन में क्रिएट करने के लिए, उस पर बहुत ऑब्स्टैकल्स हैं और उन ऑब्स्टैकल्स को फेस करना ही ज़रूरी है। उनसे भागने का मतलब नहीं है, उनको फेस करना ही ज़रूरी है, उनको हराना ही ज़रूरी है, उनसे ऊपर उठना ही ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स में एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ लोटसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज देख पा रही हूँ पाइल नंबर 4 कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे कहा जा रहा है टू गो विद इन, टू मूव विद इन, ठीक है, कि अपने भीतर आपको जाना है, शांत रहना है और स्टेबल रहना है। वो सब चीज़ें करिए जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, राइट। हो सकता है थोड़ा समय आपको लगे, लेकिन एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट मूव टुवर्ड्स बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस की बहुत कमी है पाइल नंबर 4 एंड 4 ऑफ सोर्ड्स भी हमें यही कहता है कि देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ बैलेंस दैट इज़ नीडेड है। यहाँ आपको शांत होने की ज़रूरत है, बैलेंस में अपने जीवन को लेके आने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे हो सकता है आपके मन में अपोजिंग चीज़ें हों कि ये भी आपको लगता है सही है, वो भी आपको लगता है सही है, और ऐसे से ना आप खुद अंदर कॉन्फ्लिक्टेड हो कि ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये गलत नहीं, फिर वो सही, फिर ये गलत। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे रास्ता नहीं निकलेगा। आपको एक डिसीजन पे आना है पाइल नंबर 4, आपको एक सत्य पे आना है, आपको किसी एक कंक्लूजन पे आना है। क्योंकि क्या है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको खुद नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रख रहे हैं, जो आपको डाउट कर रहे हैं, जो आपके मन में ऐसी चीज़ें भर रहे हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है सुनना। सो यहाँ पर आपको अपने विजडम का सुनना, और आप अपने विजडम का कैसे सुनेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों को कट करेंगे, जब आप शांत होंगे विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ डेस्क्स, राइट। यहाँ पर बुद्ध का कार्ड है, तो बुद्ध के मन में भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आई थी, बुद्ध के मन में भी मोह आया था, बुद्ध के मन में भी डिज़ायर जागी थी, लेकिन उन्होंने उनको साक्षी भाव से देखा, ध्यान में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपके लिए भी यही मैसेज है पाइल नंबर 4 कि कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, आंखें बंद करके बैठें, उसको सोचें, उसको विजुअलाइज करें, उसका सोल्यूशन अपने भीतर देखें, क्योंकि कोई सोल्यूशन, कोई ताकत आपको बाहर से नहीं आने वाली है, ये स्थिति बाहर से है, राइट। जो भी आपको परेशान कर रही है ये बाहर आपको दिख
रहे हैं आपके फिजिकल रियलिटी में, लेकिन इसका जवाब जो है, इसका जो कॉज है वो आपके भीतर है, इसका जो रूट कॉज है वो आपके भीतर है। तो आपको आपके भीतर जो है शांत होकर, रिलैक्स होकर अपने भीतर ध्यान करना है, देखना है कि अपने भीतर के बुद्ध को जगाना है, अपने भीतर के डिवाइन गुरु को जगाना है, गणेशा को, गणपति बापा को अपने भीतर पुकारना है, भीतर बुलाना है। देखना है कि क्या चीज़ें मेरे जीवन में मुझे तृप्त नहीं कर रही हैं, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, मुझे ऐसा अधूरा महसूस करवा रही हैं। ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है पाइल नंबर 4 आपके लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के कहने के हिसाब से जीवन जिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि आपको क्या सही लगता है, आपका प्रभु से कनेक्ट करने का तरीका क्या है। हो सकता है कोई आपको बोल रहा है कि नहीं यही मंत्र करो, इसी से तुम कनेक्ट करोगे। कोई आपको कह रहा है नहीं ये पूजा करो, ये करो, सैटरडे के दिन ये करो, ट्यूसडे के दिन वो करो, फ्राइडे के दिन वो करो। लेकिन आपका दिल कहता है नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सिर्फ 15 मिनट प्रकृति में बैठना है, मुझे अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट करना है, मुझे कोई रिचुअल नहीं करना। वो आपका रास्ता है प्रभु से जुड़ने का, प्रभु की ओर जुड़ने का, राइट। सो ऐसे किसी भी लोगों के कोई भी नेगेटिविटी को अपने भीतर नहीं आने देना है पाइल नंबर 4। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज यहाँ पर बनानी है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है कि कौन सा पर्सन, कौन सा उनकी नेगेटिविटी लेके आपके भीतर आ रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। और यहाँ पे भी हम पेज ऑफ सोर्ड्स में भी देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 4 की यू हैव टू कम टू वन कंक्लूजन। ठीक है, एक ही राह से, एक ही दिशा से आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू कम टू वन कंक्लूजन, राइट। एक क्लैरिटी, एक कॉन्शियसनेस, एक पाथ पर, एक लिटरली आपको क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। ट्रस्ट योर सेल्फ पाइल नंबर 4। ओके, अगर आपको कोई इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं उसको तुरंत डाउट मत करिए, उसको तुरंत अपोज मत करिए। ट्रस्ट द विजडम, ट्रस्ट द गाइडेंस इज व्हाट आई एम गेटिंग, राइट। एंड आई एम सीइंग द 4 ऑफ लोटसेस। यहाँ पर ये मैसेज है जब पार्वती जो है, शिव की जो मूर्ति है, उनकी जो इमेज उसको अपने भीतर महसूस होती है, वो उस मैसेज में है, ठीक है, उस फ्लो में है जहाँ पर वो अपने भीतर से, अपनी इमेजिनेशन से ईश्वर को पुकार रही हैं। अपने जो उनका जो मन है, उनका जो 4 डायमेंशनल जो शिव से वो जुड़ी थी, वो उससे उनको पुकार रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी यही मैसेज है कि दिस इज़ एन एनर्जी दैट कहीं ना कहीं आपको देखना है कि मेरी इमोशनली कहाँ पे मैं अधूरा महसूस कर रही हूँ, कहाँ पे मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि शिवा जो है आपके करीब है, परमात्मा जो है आपके करीब है, गणेशा जो है वो आपके करीब है, लेकिन वो आपको लाइट बॉडी में, दिस इज एन एनर्जी वो जो आपको स्पिरिचुअल ही वो दर्शन देंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली ही जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास मैसेज है ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए हमारे पास मैसेज है टू गो विद इन, टू हील योर सेल्फ, राइट। is the message that I'm really feeling. We have 5 of lotuses as well. तो यहाँ पे मैं ये कार्ड लूँगी तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप अधूरा सा और अकेला सा महसूस कर रहे हैं। पाइल नंबर 4 I'm getting this message of feeling like अधूरा, अकेला, जैसे कोई मे बी प्यार में, लव में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आप बहुत अपने में अब बस आप अपने में जाना चाहते हैं, आप थोड़ा डिफेंसिव हो गए हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ का दुख है, किसी चीज़ का दर्द है अपने भीतर, राइट। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, और आपको जो चीज़ें परेशान कर रही है ना पाइल नंबर 4, उसको आपको हराने की भी ज़रूरत है। लेकिन वो आप कैसे हराएंगे जब आप ही क्लियर नहीं हो? तो नेगेटिविटी हमें और भ्रमित करती है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम क्लियर हो, पहले हम अपने भीतर देखें कि क्या चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है, क्या ऐसे इमोशंस है, क्या ऐसा दुख है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्या ऐसी पीड़ा है मेरे भीतर जो मुझे शांत नहीं होने दे रही है और जो और नेगेटिविटी को और इस टाइप की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट अगर आपके भीतर किसी चीज़ का दुख है, दर्द है पाइल नंबर 4, तो उसको पूरा एल्केमाइज करना, उसको पूरा देखना, उसके साथ रहना इंपॉर्टेंट है, उसको अवॉइड करना नहीं है पाइल नंबर 4, उसको सप्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप सप्रेस करेंगे तो वो एनर्जी कहीं नष्ट नहीं होने वाली है, वो और नेगेटिविटी को बुलाएगी, वो और नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में लेके आएगी। तो विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इन सब से हट के अपने भीतर जो सन्यासी वाला है, जो साधुता है आपके भीतर, जो डिविनिटी है, उसको एक्सक्यूज़ मी, उसको ऊपर लेके आए, उसको उजागर करे। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। और गणपति बापा आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप दुख में हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सुख में हो तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको देखना है कि क्या चीज़ें हैं मुझे जो इस तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यू विल कम टू अ बिग रियलाइजेशन एज वेल। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द 6 ऑफ डिस्क्स एंड द पेज ऑफ एरोज। आपको ये बिग रियलाइजेशन ज़रूर होगा, बट ये एकदम अकेले में होगा। जब आप अकेले में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, इन सारे लोगों को, इन सारी सिचुएशन को पावर देना,
इनको तवज्जो देना बंद करेंगे, देन जब आप अपने साथ डिवाइन के साथ, प्रभु के साथ होंगे, अपने ध्यान में होंगे, तब आपको डेफिनेटली सारा सत्य, सारी चीज़ें समझ आएगी और ये भी आपको समझ आएगा कि अब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है, क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन बनाना है। जैसे मैं आपको कह रही थी, मुझे लगता है आपके जीवन में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है, कोई सत्य को आपको देखना है, कोई ट्रूथ को आपको देखना है। वो यही ट्रूथ है किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो या स्टक थे और आपको पता ही नहीं था कि आप उसके विक्टिम हो या आप उस सिचुएशन के स्टिक हो आप उस सिचुएशन में, राइट। सो दिस इज दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। तो आपको देखना है अपने भीतर। एंड ऑल्सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और वो डिसीजन आप ऐसे सिचुएशन से नहीं बना सकते, वो डिसीजन आप ध्यान से, प्रेम से, इन लव जब आप हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तभी आपको वो रियलाइजेशन होगा, तभी आप वो डिसीजन बना पाएंगे, राइट। So pile force, this is all that I'm having for you. Now before we move forward, let us see भगवान गणेश आपको क्या important blessings देना चाहते हैं, क्या important message है। We have 2 cards here. Let's see. Blessings in family and home. Okay, so pile number 4, there is something about your family and home. There is something about your people around you. जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। So आपकी फैमिली के अराउंड, आपके घर के अराउंड, आपके एंसेस्ट्री के अराउंड, लोग के अराउंड, there is something that you need to realize, something जो वहाँ पर डिसहार्मनी में है, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। हाउ लवली इज दैट, ब्लेसिंग इन फैमिली एंड होम। And we have, I am always by your side, Ganesha. How lovely is that, pile number 4, I'm always by your side. So Ganesha आपके साइड से हैं, वो आपके साथ है, इसीलिए तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा आंखें तो बंद करो, थोड़ा कनेक्ट तो करो, आपको सब सत्य दिखेगा। हो सकता है आपने जिन लोगों को अच्छा समझा वो लोग है नहीं वैसे, और आपने मे बी जिनको बुरा समझा होगा वो लोग का कुछ और सत्य है। सो इस प्रकार कुछ भी चीज़ें हो सकती है, वो हर एक पर्सन से अलग से रेजोनेट करेगी। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द डेविल और द नेगेटिव एनर्जी, कि कहाँ से कौन है मेरी प्रॉब्लम का जड़, या क्या है मेरी प्रॉब्लम का जड़, वो आपको नहीं समझ में आ रहा था और वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। लेट अस सी एनीथिंग एल्स। ग्रोथ इन करियर बिग टाइम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और ब्लेसिंग भगवान गणेश की तरफ से आपके जीवन में आ रही है, इस ग्रोथ इन करियर। ओके, बिग टाइम, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ इन करियर आपके जीवन में आ रही है। फीलिंग वन मोर ऐसा लग रहा है मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालती रहूँ, ब्लेसिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। ओके, तो यहाँ पर एक और मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि ब्लेसिंग जो है वो आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करेगी, कि जिस प्रकार आप इससे ओवरकम करते हैं और आप और ब्लेसिंग्स अपने जीवन में अनलॉक करेंगे, राइट। So pile number 4, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में ओम गण गणपते नमः लिखना ना भूलें। ज़रूर मुझे बताएं कि आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हियर इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे के सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं, हम वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।